माँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की अंतिम जमा पूंजी निकाल दी है और उसे अभी भी कम लग रहा है। बेटी, तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है और वह तुम्हारे भाई को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे चलकर वह तुम्हें नौकरानी बना देगा। मैं अब नहीं जूंगी। माँ, माँ, रोना बंद करो। उठो। माँ, रोना बंद करो। वो तो बड़ा चालाक है। वो बस मेरी बहन का फायदा उठाना चाहता है। भाई को कुछ नहीं मिलेगा, ससुराल वालों को पैसा नहीं मिलेगा, दुनिया भर का फायदा बस वही उठाएगा। बस करो। झूनुओ, तुम ज्यादा कमाते हो, तुम्हारी काबिलियत ज्यादा है, तुम ज्यादा पैसे दोगे, यह तो स्वाभाविक है। तुमने गरीब घर की लड़की से शादी क्यों की? तुम अमीर घराने की लड़कियों से शादी कर लो। या फिर तुमने मुझे कभी अपना नहीं समझा? तुम मुझसे बचकर रह रहे हो। छोड़ो भी, शादी का घर चेन तियांसी के नाम से जोड़ दो। बाद में तियांसी का हिस्सा अलग से लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है। यह क्या है? मेरी माँ ने जो कुछ कहा वह बस मेरी शादी के बाद की सुरक्षा के लिए था। जूनुओ, तुम इसे साइन कर दो, मेरा दिल शांत हो जाएगा। कल हम शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। अरे, अब तक क्यों सोच रहे हो? जल्दी से साइन करो, बस साइन करो और तुम्हारी शादी मेरी बहन से हो जाएगी। हाँ, साइन कर दो। लालच बुरी बला है। क्योंकि तुम लोग मेरा खून चूसना चाहते हो बिना किसी हद के, मेरी हर बूंद निचोड़ लेना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इस लालच की वजह से तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। ठीक है, मैं साइन करता हूं। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, यही तो सही बात है। देखो, एक बार यह साइन हो गया तो हम सब एक ही परिवार के हो जाएंगे ना। आगे से हमारे घर का जीवन और भी खुशहाल हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। यही तो एक आदमी की तरह बात है। तुम अभी तक ऐसा रोने धोने वाला रवैया क्यों दिखा रहे थे? पिंग पिंग। माँ, कल ही मैं बैंक जाकर घर का खरीदारी अनुबंध साइन कर दूंगी। बहुत अच्छा। हाँ 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 हाँ। धीरे धीरे पियो। एक और पेग लगाओ। पिंग पिंग, क्या तुम्हारे परिवार की मांगे जरा ज्यादा नहीं हो गई हैं? मेरी जवानी, मेरा सब कुछ इस रिश्ते में लगा दिया है। अगर उसने मुझे घर नहीं दिया, दहेज नहीं दिया, समझौता नहीं किया, तो मुझे क्या मिला? लेकिन उसके लिए भी पैसा कमाना आसान नहीं है। ताओ ताओ, तुम कितनी भोली हो। उसे जल्दी प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट मिलने वाला है। फायदा अपने हाथ में न रखा तो क्या बाहर की किसी चालाक लड़की को दे दें? अरे, चिंता मत करो, वह मेरे रोने से डरता है। लेकिन तुम आज रात का सारा खर्च श्रीमती चेन पिंग उठाएंगी। हम्फ, एक और सबूत हाथ लग गया। चेन पिंग, तुम्हें लगता था मैं आसानी से हाथ आ जाऊंगी? देखते रहो, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को अपनी लालच की कीमत पूरी तरह चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। तुम ज्यादा दिल पर मत लो। पिंग पिंग ने थोड़ी ज्यादा पी ली है। तुम चिंता मत करो, मैं उनकी लालची हरकतों से टूटने वाली नहीं हूं और मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूं। दरअसल
वो सर, मेरा बेटा अच्छा लड़का है। गलतफहमी हो गई है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। वो अधिकारी। तुम्हारा बेटा अपनी गुलाम हवस को काबू नहीं रख पाया और वेश्यावृत्ति करने गया, तभी हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा। हालांकि चूंकि ये पहली बार है, 5,000 जुर्माना लगेगा। जल्दी से पैसे जमा करो, उसे ले जाओ। सर, माँ, हमारी ताकत उनसे कहाँ टक्कर लेगी? बहस मत करो, पहले जुर्माना भरो। तियानसी को घर ले चलते हैं। तुम्हें यह कहने की शर्म भी नहीं आती? शूनो कहाँ है? अब तो आग लगी है। यह बहनोई भी कुछ परवाह नहीं करता। क्या वह चाहता है कि मेरा बेटा पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? तभी उसे खुशी मिलेगी। माँ, शांत हो जाओ, मैं अभी शूनुओं को फोन करती हूँ। यह पैसा उसे ही देना होगा। हम जैसी उम्मीद थी, फिर से मुझे ही सफाई करनी है। चेनपिंग, तुम्हारा पूरा परिवार सचमुच मुझे बाहरी नहीं समझता। आज रात तुम्हारा तियानसी भाई खूब मौज करेगा। कितने बुरे हो गया। हाँ, चलो चलते हैं। बस तुम्हें कभी अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे भाई की वेश्यावृत्ति मेरी ही शिकायत पर पकड़ा गया था। ओए श्यूनु, अब तक कहाँ था तू? प्यारे, गुस्सा मत करो, मैं जानती हूँ तुम्हें इतनी जल्दी में सब कुछ छोड़कर यहाँ बुलाना। मैं गलत थी, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन ये मेरा भाई है ना। अगर हमारी शादी के दिन वह पुलिस थाने में ही फंसा रहा और हमारी शादी मिस हो गई, तो मैं पूरी जिंदगी पछताऊंगी। हाँ जीजा जी, बिल्कुल सही। आप सोचिए, शादी में सारे रिश्तेदार आएंगे, वे हमारे परिवार को क्या समझेंगे, आपको क्या समझेंगे? एक जीजा होकर। चुप रहो बेटा। सुनो, अगर शादी में कोई दिक्कत आ गई तो हमारे जैन परिवार की इज्जत सारी मिट्टी में मिल जाएगी। बताओ, क्या तुम खुद देखना चाहोगे कि पिंक की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? नहीं, उसने जुए में 50 लाख से ज्यादा उड़ा दिए। मेरी तनख्वाह महीने की 8,000 है, मैं उसे कैसे बचाऊं? श्यूनु, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे बचा लो। मेरा बस यही एक भाई है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। श्यूनु, तियानसी ने जुआ इसीलिए खेला, इस घर के लिए, तेरे लिए। अगर तू इतने कम पैसे कमाने वाला ना होता तो तियानसी जुआ क्यों खेलता? वह तो बस कुछ अतिरिक्त कमाई करके घर चलाना चाहता था। झूनुओ, मैं तुझे बता दूं, अगर आज मेरे बेटे के बाल का एक भी रोंटा कम हुआ तो तुझे मेरी बेटी से शादी करने का सपना भी मत देखना। पहले जो लाचार लहू चूसने वाले लगते थे, अब तो बस कमजोरों पर डराने वाले कायर दिख रहे हैं। जब तुम्हारी एक ही रट लगी है, भावनात्मक ब्लैकमेल, तो अब मेरी बारी है जवाब देने की। माफ करना, ये पैसा मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। झूनुओ, तू पागल हो गया है क्या? वह 13 साला है, तू अभी पिंक से शादी करने वाला है। तू कैसे उसे मरने के लिए छोड़ सकता है? बस करो ये नाटक, सिर्फ 5,000 का मामला है। तू तियानसी की एक बार मदद कर लेता। मेरे पैसे दहेज के लिए हैं, शादी का घर खरीदने के लिए, उसके घपले भरने के लिए नहीं। झूनुओ, तू। और सुन, गलती की है तो सजा भी मिलेगी। जब तेरे पास मजे करने के पैसे थे तो जरूर बचत होगी। अपना जुर्माना खुद भर लेना। झूनुओ, तू। अरे माँ, मुझे डरा मत दो। माँ, तुम इतना सा दबाव भी नहीं झेल पा रहे? तुम्हारी जान लेने वाला तो अभी बाकी है। मुझे बैंक के कुछ काम से जाना है, अब और समय नहीं है तुम्हारे साथ ये मां बेटे का प्यार का नाटक खेलने का। अगर हिम्मत है तो खुद उसे छुड़ा लाना। श्रीमान झू,
नोटरी के अनुसार इस शादी के घर की सारी लोन राशि पूरी तरह से मालकिन चेन पिंग और सह कर्जदार श्री चिन तियांसी के नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी। आप पर अब कोई भी कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, लेकिन हमारे बैंक के मूल्यांकन के अनुसार उनके लिए किस्त चुकाना बेहद मुश्किल होगा। एक किस्त छूटी तो पत्नी और परिवार बेघर हो जाएंगे, बल्कि उन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लग जाएगा। क्या आप वाकई यही चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि वे कर्ज में डूबे और बेघर हों। ठीक है श्रीमान झू। झूनुओ, आज तो मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते तो तुम्हारी और टिंग टिंग की शादी कभी नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी ने तो सचमुच गलत आदमी को चुन लिया। उसे तुम जैसे बेरहम और बेईमान आदमी पर क्यों भरोसा किया? हाँ, पुलिस थाने में तुमने मेरे बेटे को बचाने से इनकार कर दिया। जाहिर है तुम दहेज की बात को लेकर मुझसे बदला ले रहे हो। तुम कितने नीच और क्रूर हो। झूनो, मत जाओ। क्या तुम हमारी शादी की कोई परवाह नहीं करते? शादी? जिस दिन तुम लोगों ने वो सारे अन्यायपूर्ण शर्तें रखी, मेरी हड्डियों तक का मज्जा चूस लेने और मुझे लूट लेने की कोशिश की, उसी दिन से हमारी शादी का सवाल ही खत्म हो गया था। हालांकि तुमने मेरी बहन के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं के चलते मैं पिछली बातें भूल सकता हूं और तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे सकता हूं। तुरंत मेरे लिए सबसे शानदार कार खरीदो ताकि शादी के बाद मैं उसमें घूम सकूं। तब शायद मैं मजबूरी में तुम्हारी और मेरी बहन की शादी मंजूर करूं। और जब नया घर तैयार हो जाएगा तो तियांसी अपनी नई कार में अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर घर खाने पर आएगा। इससे तुम्हारी झूनुओं की इज्जत भी तो बढ़ेगी। झूनुओ, मान जाओ ना, बस तियांसी के लिए कुछ कर दो। क्योंकि तुम लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, तो ठीक है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करता हूं। मेरे पास तो बस एक क्रेडिट कार्ड है। देखो ना, अगर तुम पहले ही ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। माँ, मैं अभी माई बैक लेने जा रहा हूं। बस वह तुम्हारी बहन के नाम पर होगी। चेन तियांसी, यह तो तुमने खुद मौत को बुलाया है। रुको, तियांसी का तो मुआवजा मिल गया, लेकिन पिंग पिंग का क्या? तियांसी को बाहर निकालने के लिए पिंग पिंग ने तुम्हारे दिए हुए सारे महंगे बैग बेच दिए। तुम्हें पता है उसका दिल कितना टूट गया होगा? वो देखो। बोलो, माँ तुमसे पैसे भी नहीं मांग रही, वरना लगेगा जैसे रिश्ते में दूरी आ गई है। वो ये नया घर बनवाने का खर्च बस थोड़ा सा और बढ़ा दो। टॉप लेवल का 10 लाख में करवाओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पहले दहेज, फिर घर, फिर गाड़ी और अब मुझसे 10 लाख का रेनोवेशन। क्या बात है, सच में खुद को अमीर समझने लगे हो? सुनो, तुम भूल मत जाना, पिंग पिंग ने तुम्हारे लिए इतने साल कितना कष्ट सहा है, उसे मुआवजा देना तो बनता है। तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या हमें भूखा मारना चाहते हो? माँ, तुम उससे बहस मत करो, वह भी तो काम के लिए ही था। कितना हास्यास्पद है, ढोंग का नाटक, और उनकी जुबान पर चढ़ते ही यह बन गया अथक परिश्रम। माँ, तुम भी गुस्सा मत करो। सुनो, उसके दिल में मेरी जगह है, वह जरूर मान जाएगा। मैं पहले ही साफ कह देती हूँ, यह रेनोवेशन का पैसा तियांसी उसी कार्ड से खर्च करेगा, लेकिन तुम्हें समय पर चुकाना होगा। अगर काम रुका तो तुम्हारी और पिंग पिंग की शादी पूरी तरह रद्द। तो रद्द कर दो, मैंने तुम लोगों से कहा था। मैं एक पैसा भी तुम लोगों को नहीं दूंगा। मैंने इज्जत दी तो ले लो, इनकार मत करो। कंपनी ने विदेश पोस्टिंग दी है, शादी के घर की फाइनल चेकिंग के दिन लौटूंगा, तब हम सबका हिसाब किताब पूरा करेंगे। झूनो, तू साफ साफ बता, क्या मतलब है तेरा? आज तू जाने वाला नहीं है। अरे माँ, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? वो तो जा चुका है, जाने दो उसे। ये सब नाटक है उसका। इतना सख्त बनने का ढोंग कर रहा है, बस हमें झुकाने की कोशिश कर रहा है। तुमने ठीक कहा बेटी, इस इलाके में कौन नहीं जानता, झूनुओ तो तेरे पीछे दीवाना है। मुझे यकीन नहीं होता कि वह सच में शादी रद्द कर देगा।
बेटा, आदमी हो, सबका थोड़ा बहुत गुस्सा तो होता है। जब मैं उससे शादी कर लूंगी, थोड़ा सा मनाऊंगी उसे, मीठी मीठी बातें करूंगी, तो सिर्फ रेनोवेशन का पैसा ही क्या, पूरा घर, सब कुछ तो हमारा ही होगा। मेरी बेटी तो बहुत चालाक है। जब झुनुत बिजनेस ट्रिप से लौटेगा तो वह खुद ही माफी मांगने आएगा। शिनशिन, बेटा आओ, तुम्हें दिखाती हूँ हमारे घर की असली ताकत। आज के बाद तो हम इस हाई एंड सोसाइटी के लग्जरी पेंट हाउस में रहेंगे। रिश्तेदार हमें देखकर ऊंची नजर से देखेंगे। मुझे तो सान काका के उस चापलूस चेहरे से पहले ही चिढ़ थी। इस साल दिवाली मैं उन्हें यहाँ बुलाऊंगी, अच्छी तरह देखने दूंगी कि असली कामयाबी किसे कहते हैं। अरे वाह, ये लाखों का बिस्तर कितना आरामदायक है। मां, ये मास्टर बेडरूम मुझे दे दो ना। इतनी अच्छी चीज उसे देकर बर्बाद कर दोगी। तियानसी भैया, और मैं, क्या मैं भी झुनुओं से चीजें मंगवा सकती हूँ? बिल्कुल, उसने पैसे देकर घर खरीदा, रेनोवेशन करवाया, आखिरकार हमें ही तो कमरा चुनने दिया ना। शिनशिन, बेटा सुनो मेरी बात। हम जो मांगेंगे वह ला कर देगा। सिर्फ ये घर ही नहीं, गाड़ी भी हमारी होगी, और खुद झुनुओं भी हमारे लिए पैसे कमाने वाली मशीन बन जाएगा। अब तक तो 12 बजने वाले हैं। साथ मिलकर घर देखने का वादा किया था। श्रीमान झुनुओ अभी तक आए क्यों नहीं? मां, इतनी जल्दी क्यों? वो जरूर हीरे की अंगूठी खरीदने गए होंगे। सोचो, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है इस शादी को पाने के लिए। जरूर आज ही शादी का प्रस्ताव रखेंगे। सब कुछ पूरा करके ही चैन से रहेंगे। मेरे बेटे ने ठीक कहा। उनके स्वभाव के हिसाब से वो हमें 1 मिनट भी ज्यादा इंतजार कैसे करवा सकते हैं? पिंग पिंग, जल्दी से उन्हें फोन लगाओ। अंगूठी सबसे बड़ी वाली लेनी है। अगर तेरी हैसियत के लायक नहीं हुई तो मैं उनसे पूछूंगी। ठीक है माँ। शादी का प्रस्ताव? सच में बड़े सपने देखते हो तुम लोग। मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा जरूर है, लेकिन तुम्हारे लिए ये वो तोहफा होगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बेटा, चाचा लोग तुझे घर ले चलेंगे। ये क्या हो रहा है? उन्होंने तो कहा था आज वापस आएंगे। वो कर क्या रहे हैं? दीदी, तुम उनकी परवाह क्यों कर रही हो? कार और घर तो हमारे हाथ में है। आए या ना आए, ना आए तो और भी अच्छा। तो मैं ऑफिस चलती हूँ। हाँ, जाओ दीदी। जरूर श्रीमान झुनुओ का सरप्राइज तोहफा आ गया है। मैं दरवाजा खोलती हूँ। श्रीमान झुनुओ, तुमने समझदारी दिखाई। तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? तुम लोग कौन है? चेनपिंग, चेन तियानसी? क्या मैं ही हूं? क्या बात है? इस घर का लोन चुकता नहीं हुआ है। मैं इसे वापस लेने आया हूं। तुम क्या कह रहे हो? घर वापस लेने? आप लोग गलत जगह आ गए हैं क्या? हमारे घर में किसी ने बैंक का पैसा नहीं चुकाया है। गलती नहीं है, यही घर है। हिरुन हाउटिंग, बिल्डिंग 5, फ्लैट 3602। जी, यह कैसे हो सकता है? यह घर तो मेरे होने वाले दामाद ने खरीदा था। वह जल्द ही मेरी बेटी से शादी करने वाला है। तुम कौन हो? हमारे घर में झूठ बोलने आ गए? तुरंत निकल जाओ यहां से। बच्चे, सलाह देता हूं, बोलते समय अपनी जुबान साफ रखो। इस कागज पर साफ साफ लिखा है, प्रॉपर्टी का मालिक चिनपिंग और चिंग तियानसी, कर्ज चुकाने में देरी हो गई है। या तो जुर्माना भरो या फिर सामान बांधकर निकल जाओ। क्या? तुम साफ साफ बताओ। ये घर तो श्रीमान झुनुओ ने खरीदा था। ये कर्ज हमारे नाम पर कैसे आ गया? हाथ भी उठा दिया।
मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसे जानते हो, झून हो या झांग हो। मुझे बस इतना पता है, कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा। मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूं पैसा जुटाने के लिए। चाहे कर्ज लो, गाड़ी बेचो या किडनी बेचो, आज मुझे पैसा देखना है। अगर आज मुझे पैसा नहीं मिला तो मुझे तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। यह तो अन्याय है। वह कमीना जूनो, वह तो हमें मौत के मुंह में धकेल रहा है। मुझे डराने की कोशिश मत करो। कर्ज वसूली अचानक आती है, मैं तुम्हें कहता हूं आज तुम एक पैसा भी नहीं ले जा पाओगे। रुको रुको, बस पैसे की बात है ना, इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत है? बातचीत से सब सुलझ सकता है ना? आओ शांति से बात करते हैं। यह क्या है? क्या तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? नहीं नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब कानून का राज है। हम कानून का पालन करते हैं, सब प्रक्रिया से होगा। तुम हमारा घर नहीं ले सकते। मेरी बेटी के पास पैसा है, मैं अभी उसे फोन करती हूं। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। इतना आसान डेटा 3 बार गलत। क्या तुम ध्यान नहीं दे सकते? काम नहीं कर सकते तो निकल जाओ। माफ कीजिए श्रीमान, मैं तुरंत सुधारता हूं। अरे यार, क्या तुम्हें अंत ही नहीं है? है। आखिरी बार है, जल्दी जाओ और जल्दी लौट आओ। क्या हुआ? मैं ऑफिस में हूँ, अभी फोन आया है। जल्दी से घर आ जाओ, हमारे घर बड़ी मुसीबत आ गई है। जूनू ने कर्ज तुम्हारे नाम कर दिया है। अब बैंक वाले घर आ गए हैं, वे हमारा घर लेने आए हैं। क्या? घर लेने? माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? वह घर जूनू ने सब ठीक कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम लोगों को कोई ठग मिल गया है? अरे बेटा, हाँ, देखा नहीं, वे सब कितने बड़े बड़े ताकतवर आदमी हैं। तेरा भाई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या? छोटे चैन तैयार हुआ या नहीं? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वे सब मोटे गड़े और ताकतवर हैं। तुम्हारा भाई उनसे नहीं लड़ सकता। क्या? छोटा चेन कब तक ठीक होगा? हम सब तुम्हारा कितना इंतजार करेंगे? अरे ये बेकार लड़की हमेशा मुसीबत के वक्त ही पीछे हट जाती है। आंटी, क्या हुआ? पिंक दीदी ने क्या कहा? अरे क्या होगा? ये निकम्मा है। ऑफिस में बॉस के सामने घुटने टेकना तो ठीक था, लेकिन अब तो अपने मर्द को भी काबू में नहीं रख सका। इतना बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया। ये अब हम क्या करेंगे? तुम क्यों हंस रही हो? मैं तुम्हारे पूरे परिवार पर हंस रही हूं। सच में सब के सब अजीबोगरीब हो। दामाद को गाली दो, बेटी को गाली दो। किसे अजीब कह रही है? कहा किसे? हिम्मत है तो दोबारा बोल कर दिखा। अरे क्या करने जा रहे हो? ओ ये लड़के, चाकू ऐसे नहीं चलाया जाता, समझा? मार डालेंगे। सब रुक जाओ। तुम लोगों को पैसे चाहिए ना? मैं देती हूँ। नहीं दीदी, ये गाड़ी तो मेरी है। मुझे दो इससे। तुम्हारी अक्ल मारी गई है क्या? अभी किस गाड़ी की बात कर रहे हो? जाओ गाड़ी की जानकारी चेक करो, कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, तुम्हारे रहने की जगह नहीं है तो मुझे क्या? मेरी मतलब मैं गाड़ी में ही सो लूंगी। बस हो गया ना? अपना सामान लेकर तुरंत निकलो यहाँ से। मेरे परिवार को परेशान मत करो। मेरी माँ का दिल कमजोर है, तुम्हारी डरावनी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हम सुना नहीं? अभी तो इतना रौब दिखा रहे थे। घर छीनने वाले थे, मारपीट करने वाले थे, सब भैंसा बने घूम रहे थे। क्या हुआ? अब पैसे मिल गए तो चुप हो गए, गूंगे बन गए। चिड़ा, जल्दी करो, चाबी लेकर मेरे घर से निकलो। मेरे घर की जमीन गंदी मत करो। सुन लो, हमारे घर पर आगे से नजर मत डालना।
अगर फिर आए तो मैं झाड़ू लेकर तुम्हारी खाल खींच लूंगी। सुना नहीं मेरी माँ ने क्या कहा? जल्दी से भागो यहां से। अलविदा, फिर कभी मत आना। कुन भैया, एक समस्या है। रुको जरा। क्या पूरा परिवार मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहा है? इस गाड़ी का तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। यह क्या मतलब है? मतलब ये कि इस गाड़ी का लोन अभी तक चुकाया नहीं गया है। गिरवी रखने का अधिकार हमारे बैंक के पास है। हम इसे कब्जे में ले रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है हम दोनों भोले भाले हैं क्या? नहीं। अरे पिंग पिंग, तुम्हारे पास और बचत है क्या? जल्दी से निकालो। माँ, मेरे पास अब और पैसे कहाँ हैं? मेरी और शुरू नहीं सरी। सब तुम्हें ही दे देते हैं। पैसे कहाँ गए? दीदी, आजकल महंगाई इतनी ज्यादा है, तुम जो थोड़े से पैसे देती हो वो तो बस खर्च हो जाते हैं। पिंग दीदी, फियांसी भैया का सोशलाइजिंग और दावतें करना, इन सब में पैसे लगते हैं। वो लाखों रुपए थे, वो सब मेरी और शूनों की मेहनत की कमाई थी। क्या तुम लोगों ने सचमुच सब उड़ा दिया? अरे अब यह सब बातें करने से क्या फायदा? जल्दी से पैसे जुटाने का कोई रास्ता खोजो, नहीं तो अगर गाड़ी नहीं बची तो यह घर भी छिन जाएगा। मेरा क्रेडिट कार्ड तो है, क्या कार्ड से चुका सकते हैं? तुम्हारा ये पूरा परिवार सचमुच मेरी गरीबों के बारे में सोच बदल दी है। ये कार्ड फ्रीज है, एक पैसा भी नहीं निकलेगा। और सुनो, ये दिखा रहा है कि तुम्हारे नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा का लोन है। अगर अगले महीने तक नहीं चुकाया तो तुम्हें कोर्ट का समन मिल जाएगा। 1 करोड़? हमारे पास 1 करोड़ कहां से आएगा? क्या सिर्फ इस घर का मालिकाना हक हमारे नाम नहीं है, बल्कि गाड़ी और घर की सजावट के क्रेडिट कार्ड भी झूठे हैं? क्या कहा? यह कार्ड झूनों से लिया? वो तुम्हारी बहन का कार्ड है। मैंने कहा था ना, झूनो कोई अच्छा आदमी नहीं है। ये साफ तौर पर एक जाल है जो उसने हमारे लिए बिछाया है। दामाद, तू वो एक गलत रखता है। ऐसा नहीं हो सकता। झूनो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं हो सकता? क्या तुम अंधे हो? सबूत तुम्हारे सामने है और तुम अभी उसकी तरफ से बात कर रहे हो। मैं और झूनो बहुत प्यार करते हैं। हाल ही में बस शादी की बात को लेकर थोड़ी सी नाराजगी हो गई है। वो मेरे साथ इतनी बेरहमी से पेश नहीं आ सकता। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। झूनो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था कि किसी को मुझे तंग नहीं करने दोगे। रोती रहो, रोती रहो। रोने से क्या होगा? क्या रोने से यह घर वापस मिल जाएगा? ये घर तो मैं ले रहा हूं। सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद। अगले महीने जब मैं कर्ज वसूली के लिए वापस आऊंगा तब फिर मिलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। यह मेरा घर है। मैं नहीं जाऊंगी। जल्दी करो। छोड़ो मुझे। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं तुम पर केस करूंगी। जाओ, केस करो। हमेशा स्वागत है। अरे, ये तो जैन परिवार वाले हैं। इन्हें बाहर क्यों निकाला जा रहा है? सुना है दामाद ने घर वापस ले लिया है। पूरा परिवार इतना अकड़ता था, किसने सोचा था यह दिन देखना पड़ेगा। क्या तुम क्रोनो से पहले से ही मिली कर रहे थे? क्या तुम भी चाहती हो कि तुम्हारी मां मर जाए? रोने से क्या होगा? अपने मर्द को संभालने की ताकत नहीं है और तुम्हें रोने की शर्म भी नहीं आती। भैया सही कह रहे हैं। पिंग बहन, मैं कुछ कहूं तो सुनो। अगर तुम क्रोनो को काबू में रख पाती तो आज ये हालात न होते। ये क्षुनुओ कितना बेईमान है। मेरी बहन को पटाने की कोशिश कर रहा था। अब क्या? कौन सोचता है वो? उसने पंख तोड़ लिए हैं। तुम लोग मुझ पर ही क्यों आरोप लगा रहे हो?
अगर तुम लोगों ने इतना ज्यादा दहेज की मांग न की होती, रोज उस पर दबाव न डाला होता, तो वो इतना गुस्से में न होता। माँ, तुमने तो शुरुआत में ही 88 लाख रुपए दहेज मांग लिया, और तुम रोज उससे पैसे और कार मांगते रहे। क्या तुमने कभी उसकी भावनाओं के बारे में सोचा? ओहो, अब तुम उसकी तरफदारी करने लगी हो। 88 लाख ज्यादा है। पड़ोस की एरिया जो आलू जैसी दिखती है, उसने 66 लाख दहेज लिया। तुम उससे 100 गुना सुंदर हो, मैं क्यों नहीं इतना पैसा मांग सकती? और ये तो रीत रिवाज है। अगर क्षुणु शादी करना चाहता है तो उसे ये पैसा देना ही पड़ेगा। हाँ, मर्द का दहेज देना तो उसका कर्तव्य है। अगर वो असली मर्द है तो परिवार के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन उसने क्या किया? हमें लूटकर भागने की सोच रहा है? बिल्कुल नहीं। क्षुणु ने तुम्हें 10 साल तक पीछा किया। 10 साल। जब उसने तुम्हें पटाना शुरू किया था तो क्या कहा था? तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। और अब खेल खेल में छोड़ने की सोच रहा है। मैं तुमसे कहती हूँ, इतना आसान नहीं है। छूनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? झूनो, मेरी गाड़ी वापस करो। जूनो, नीचे उतरो। साफ साफ बात करते हैं। जूनो, यह मतलब क्या है? घर तो गया ही, गाड़ी भी चली गई। अब मैं क्या करूंगा? जूनो, 3 दिन बाद मेरी शादी है। तुम लोग जरूर आना। हम शादी की बात करने की हिम्मत? तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया और तुम शादी करने की सोच रहे हो? वांग शुयिंग, इतना कड़वा मत बोलो। इस घर का इस्तेमाल करने का हक तुमने खुद मांगा था, और यह गाड़ी उसने खुद अपने कार्ड से खरीदी थी। इसमें मेरा क्या कसूर? तुम अरे जूनो, नीचे उतरो। अरे तुम क्या कर रहे हो? उतरो। मैं तियानसी, तियानसी, मेरे दांत। बेटा, मेरी गाड़ी, मेरी मर्सिडीज। मैं कहती थी ना, जूनो मुझसे शादी जरूर करेगा। वह जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है ताकि हमें पता चले कि वह कितना जरूरी है। उसने हमारा घर गाड़ी छीन लिया, फिर भी शादी करोगी? अरे बेटा, तुम क्या समझते हो? घर का मामला। जरूर उसने गुस्से में किया होगा। कुछ दिन बाद शादी में सारे रिश्तेदारों के सामने हम उसकी खूब हवा निकालेंगे। तब उसे पता चलेगा। हम जिन परिवार को कोई हल्के में नहीं ले सकता, तब हम उससे जो कुछ भी निकला है सब उगलवा देंगे। हाँ, तब उसे सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी और घर भी वापस दिलाना पड़ेगा। फिर उसे घर वापस लेने दो। हाँ, उसे मेरे 2 दांत और एक मेबैक चाहिए, साथ ही नया 500 वर्ग मीटर का घर। बस मेरे दिल में ये अजीब सी बेचैनी क्यों है? श्रीमान जू, उम्मीद है आप तब सच में विनम्रता से गलती मानेंगे। गाड़ी 4S शोरूम को वापस कर दें, बस कह देना। अनुबंध के अनुसार डिफॉल्ट प्रक्रिया अपनाई जाए। जी हाँ युवराज, सुश्री सुना गई है। युवराज, नमस्ते। अरे ताओ ताओ, दरअसल तुम्हें बात ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे पसंद है। क्या हुआ?
तुम्हें अजीब लग रहा है? ओह, नहीं। ओह हाँ, 3 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है। असल में मैं कभी समझ नहीं पाई, उनका परिवार इतना कर्ज में डूबा हुआ है, शायद जिंदगी भर उबर ही ना पाए। आगे चलकर हमें देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो फिर तुम मुझे क्यों कह रही हो कि मैं उन्हें हमारी शादी में आमंत्रित करूं? तुम्हें नहीं लगता? मैं बहुत दखलंदाजी कर रही हूँ। क्या हुआ? तेरे लिए मैंने इतने साल छुप कर रहा, स्कूल से लेकर समाज तक। मैं हमेशा चेन पिंग की सहेली बनी रही, बस तुझे और करीब से जानने के लिए। मैंने तो सोचा था मेरे साथ नहीं है, ले जा। वह खुद इतनी बेवकूफ निकली, इतने अच्छे आदमी को वह संभालना भी नहीं जानती। उसे कदर नहीं है। नहीं, सच कहूं तो इन कुछ दिनों में मेरे साथ इतने अनपेक्षित हादसे हुए हैं। क्या तुम जानती हो, आज ही मैंने पता लगाया कि वह कंपनी जहां मैंने 10 साल तक संघर्ष किया था, दरअसल मेरे पिताजी की ही संपत्ति थी। चाचा ने इसे बहुत अच्छी तरह छुपा रखा था। जब मैंने घर छोड़ा था तब वे सिर्फ एक छोटी दुकान के मालिक थे। 10 साल बीत गए और उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली। कभी कभी सोचकर डर लगता है, इन सालों में उन्होंने अकेले कितनी कठिनाइयां झेली होंगी। मैं जानता हूं, मेरे पिताजी वे मुंह से कुछ न कहें, लेकिन पीछे से हमेशा मुझे देख रहे थे। आज बोर्ड मीटिंग में जब मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, उस पल मुझे सच में समझ आया, इन 10 सालों में उन्होंने कभी मुझे छोड़ा ही नहीं। चाचा हमेशा तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे थे और तुम हमेशा उनके लिए गर्व की बात रहे। मैं बहुत देर से समझ पाया, चेन पिंग हो या उसका पूरा परिवार, मुझे पूरे 10 साल लग गए उनके असली चेहरे को पहचानने में। लेकिन तुम और मेरे पिताजी अलग हो। तुम्हारा सच्चा प्यार मैं सच में महसूस कर सकता हूं, क्योंकि दोनों परिवारों को इस तरह के अलायंस की जरूरत है और तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें पसंद करने लगूं। और जहां तक उन्हें बुलाने की बात है, तुमने अपना बदला ले लिया। तुम्हें अब परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। अरे सुना है आप लोगों ने आज के दूल्हे के बारे में? ये झू परिवार के नए मिले बड़े बेटे हैं, एम कंपनी के नए सीईओ। इससे पहले बहुत लो प्रोफाइल रहे, पहचान एक रहस्य थी। तो दुल्हन कौन है? उसका क्या बैकग्राउंड है? कौन जानता है, झू परिवार ने बहुत टाइट रखा है। मैं तो पहले कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाया। मैंने सुना है दूल्हा सबके सामने दुल्हन की पहचान घोषित करेगा, शायद कुछ मामलों को सुलझाने के लिए। क्या मामला? अरे देखो, आ गए आ गए। यह ठाट बाट बस ऐसे ही है। अरे अरे बाप रे, इस टेबल पर इतनी सारी शराब, ये सब पी भी पाएंगे क्या? तियानसी भैया थोड़ा धीरे बोलो। अरे अरे भाई आओ, मैं एक रहा था। शुक्रिया। आओ आओ। और मेरा? अरे सबको मिलेगा, सबको। चलो एक पेग चलता है। आज मेरी बहन की शादी है, सब लोग खुलकर पीना। मैं एक घूम लेता हूं। ये आदमी कौन है? कैसे आ गया अंदर? रुको जरा, मैं कौन हूं? मेरी बहन आज की दुल्हन है, मैं दुल्हन का असली भाई हूं। अरे तो आप श्रीमान झू के साली जी हैं।
माफ कीजिए, माफ कीजिए। बधाई हो, बधाई हो। दुल्हन का भाई तो अब से तुम हमारे जू परिवार के रिश्तेदार हो। आओ तुम्हारे साथ एक पेग लगाता हूँ। पूछूं, दुल्हन कौन है? जरूर बहुत खूबसूरत होंगी। आगे से हमें ज्यादा करीबी बनना चाहिए। अरे बाप रे, हमारी पिंग पिंग तो जन्म से ही सुंदरता की मूरत है। जून वो के लिए तो बहुत ज्यादा है। जूनओ ने इतने लोगों को समर्थन बुलाया, सच में माफी चाहता है। थोड़ी देर में अगर सबके सामने गिड़गिड़ाएगा तो मैं उसे मौका दे दूंगी। दहेज की बात थोड़ा कम भी चलेगा, वरना मेरी शान में बट्टा लग जाएगा। मेरे आदरणीय अतिथिगण, आज यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शायद बहुत से लोग मुझे पहले से नहीं जानते, पर कोई बात नहीं। आज से मैं एम कंपनी की तरफ से आप सभी के संपर्क में रहूंगा, और साथ ही आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन भी है। आज मैं सबके सामने अपनी दुल्हन का ऐलान करूंगा। भविष्य में मैं और वह मिलकर हमारी कंपनी का संचालन करेंगे। दोस्तों, एम कंपनी के चेयरमैन के तौर पर मुझे बहुत खुशी है कि हमारे समूह में इतने प्रतिभाशाली युवा कोर मैनेजमेंट टीम में शामिल हो रहे हैं। बधाई देने के लिए मैंने एक विशेष उपहार तैयार किया है। समूह की 5% हिस्सेदारी का ट्रांसफर एग्रीमेंट। अरे, एम कंपनी का 5%? वो तो सैकड़ों अरब का होगा। हाँ, जो परिवार ने तो सच में खून पसीना एक कर दिया। हाँ, अरे वाह। अरे, तुमने क्या कहा? कितने का? सैकड़ों अरब। 100 अरब। 100 अरब। मेरा सब मेरा पैसा है। 100 अरब। पहले तो मैं टियानसीआई के लिए 10 फ्लैट खरीदूंगी, फिर तुम्हारे लिए 5 में लाऊंगी। बाकी का पैसा बैंक में डालकर ब्याज खाएंगे। हमारी पूरी जिंदगी कट जाएगी। भाई, सुना कि नहीं? अब से मेरी बहन पूरी एम कंपनी की मालकिन है। 100 अरब। अब तुम सबको मेरे रंग में रंगना होगा। 100 अरब। मुझे पता था, पहले वो सब बस डराने का नाटक था। जुनओ, तुम वही हो, हमेशा की तरह मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि पता नहीं तुमने बड़े लोगों को कैसे मनाया, लेकिन ये बड़ी तोहफा मैं स्वीकार करती हूँ। अरे देखा, क्षु बेटा इस लड़की को लगातार देख रहा है। जरूर दुल्हन ही है। इस लड़की की किस्मत न सिर्फ क्यू परिवार में शादी, बल्कि 100 अरब के शेयर भी। क्या करें, क्यू बेटे की नजर लग गई है। हमें तो बस ईर्ष्या करनी है। क्योंकि जुनओ ने इतनी ईमानदारी दिखाई है, पुरानी बातें भूल जाओ। अब से उसके साथ अच्छे से रहना। हाँ बहन, तुम मेरी असली बहन हो। अब कभी मत भूलना तुम्हारे इस अच्छे भाई को। ठीक है, उसने इतना पैसा लगा दिया, इतनी इज्जत दी, मैं भी उसे थोड़ी सीज देती हूँ। जुनओ, बधाई हो। 10 साल से मेरे पीछे पड़े थे, आज आखिरकार तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। ओह, मैंने अभी तक यह नहीं बताया कि मेरी दुल्हन कौन है। तुम्हें इतना यकीन है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। ठीक है, मैं साथ देता हूँ। क्योंकि तुमने फिर से 100 अरब के शेयर निकाले हैं, तो हमारी शर्त तुमने पूरी कर ली। मैं चेनपिंग अपनी बात का पक्का हूँ। आज मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। क्या शर्त? 100 अरब के शेयर? तभी शर्त पूरी होगी? कितनी बेशर्म है। लगा था दुल्हन कोई बड़े घराने की राजकुमारी होगी, ये तो ऐसी चीज निकली यह जो परिवार में शादी के लायक है। बिल्कुल नहीं। अब तो तुम बिल्कुल ऊंचे पंख लगा लोगी, अमीरों की दुनिया में कदम रखोगी। आगे चलकर उनसे निपटना ही पड़ेगा। अभी क्या जरूरत है इनसे झगड़ने की? बस सुनो, जल्दी घोषणा करो।
इतना समय क्यों लगा रहे हो? सब इंतजार कर रहे हैं। मेरी मंगेतर मेरे लिए 10 साल तक इंतजार करती रही। इन सालों में उसने मेरे लिए बहुत कुछ सहा, गरीबी झेली और अपमान भी। जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया वो सब मेरे दिल में दर्ज है। अच्छा, सबने सुन लिया ना? जिसकी बात हो रही है वो मेरी बहन है। 10 साल। मेरी बहन ने उसके लिए 10 साल मेहनत से इंतजार किया। इस रिश्ते की कीमत 100 अरब भी कम है। और अब मेरी दुल्हन को मंच पर बुलाइए। जिससे मैं शादी करने जा रहा हूं वो है सुन ताओ ताओ। यह कैसे हो सकता है सुनताओ ताओ? शिवनुओ, तुमने गलती कर दी। कोई गलती नहीं हुई। शिवनुओ ने हमेशा से सिर्फ मुझसे ही शादी करनी चाहिए थी। शुरुआत में तो तुम्हारा पूरा परिवार रोधो कर सगाई तोड़ने पर तुला था। कह रहे थे वो एक बेकार का जादूगर है, उसके साथ रहने से बस तुम्हारे पूरे परिवार का बोझ बढ़ेगा। और ये मकान की सजावट का पैसा तियानची से उसी कार्ड से चुकवा दो। लेकिन तुम्हें समय पर वापस करना होगा। अगर काम रुक गया तो तुम्हारी और पिंग पिंग की शादी पक्का रद्द। तो रद्द हो जाए। मैंने तुम लोगों से कहा था मैं एक पैसा भी तुम्हें नहीं दूंगा। अब वो मेरे साथ है, तुम्हें खुश होना चाहिए। कम से कम अब तुम किसी असली आसान शिकार को ढूंढ सकते हो शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए। नहीं शिवनुओ, असल में मैं तो पिंग पिंग। ताओ ताओ, शुक्रिया। इन सालों में सिर्फ तुम ही, जब सब मुझे तंग कर रहे थे, चैन परिवार वाले हर तरह से सताते थे, तब तुम हमेशा मेरे साथ रही, मेरी परवाह की, मेरे पिछड़े हुए परिवार की परवाह नहीं की और नहीं मांगी मेरी कोई भी चीज। ताओ ताओ, पहले मैं बहुत मूर्ख था, सिर्फ उस रोशनी के पीछे भागता रहा जो मेरी थी ही नहीं, और अपने सबसे कीमती इंसान को नजरअंदाज किया। अब से जीवन भर मैं बस तुम्हारा हाथ थामकर हर जिल्लत का हर्जाना भरना चाहता हूं। ताओ ताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्रीमान झू और सुश्री सुन, बधाई हो। सचमुच सुंदर जोड़ी है। स्वर्ग से बना ये जोड़ा है। वह किसी और से कैसे शादी कर सकता है? फिर तो हमारे घर, गाड़ी और सारे कर्ज कौन चुकाएगा? ये हो ही नहीं सकता। वो जरूर नाटक कर रहा है। यहां सब लोग एक्टर हैं, सब झूठे हैं। दीदी, तुम अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रही? शिवनुओ, ढोंग बंद करो। तुमने मुझे 10 साल तक चाहा। मेरे लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। मेरे घर वालों को खुश करने की कोशिश की। तुम्हें तो मुझसे शादी करनी थी। यह मत सोचो कि खुद को बेवकूफ बनाकर तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो। चिनपिंग, तुम्हें अपने बारे में बहुत गलतफहमी है। यहाँ बेबुनियाद बकवास कर रही हो, अपनी ही कहानी बना रही हो। हमेशा से बस तुम ही तुम हो। शिवनुओ, बस करो यह सब। मैं कर रही हूँ। पहले मैं अंधी थी। जब से मैंने तुम्हारे पूरे परिवार की लालच और स्वार्थ देखा है, मैंने कसम खाई है कि इस जन्म में तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं रखूंगा। बकवास बंद करो। हमारे ये सारे कर्ज तो तुमने खुशी खुशी हमारे लिए उठाए थे। अब कह रहे हो कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि मैं और मेरी दीदी चुकाए? सुनो, तुम आदमी भी हो या नहीं? हाँ, तुम हमें नीचा दिखाने लायक भी कौन हो? हमारी पिंग पिंग जवान और खूबसूरत है। उस लड़की से 1000 गुना बेहतर है। पहले हमने तुम्हारी गरीबी पर कुछ नहीं कहा और तुम आभार तक नहीं मानते। अब तुम कामयाब हो गए हो तो मुंह मोड़ रहे हो। तुम इंसान भी हो या नहीं? जिनपिंग, ये सब बातें जो इन्होंने कही हैं, क्या ये तुम्हारे मन की भी हैं? हम इतने सालों से साथ हैं, लेकिन शुरू से अंत तक तुम मेरे साथ सिर्फ चेन परिवार का कर्ज चुकाने और अपनी लालच पूरी करने के लिए थे, है ना? मैं
ताओ ताओ, हम इतने सालों की दोस्त हैं, तुमने उसके साथ मिलकर मुझे धोखा क्यों दिया? ऐसा करने से तुम्हें क्या फायदा होगा? दोस्त, तुम जैसी लालची, स्वार्थी, ऊपर वालों की चाटुकारिता करने वाली मेरी दोस्त बनने लायक भी है। तुम जरा ज्यादा ही हो रही हो। मैं ज्यादा हो रही हूँ? तुम्हारे पूरे परिवार ने जो किया है उसके मुकाबले तो मैं बहुत ज्यादा दयालु हूँ। पिंग पिंग दीदी, पिंग पिंग। मैंने अपने दिल की बात छुपाई, तुमसे सब कुछ बताने का नाटक किया। तुम जैसी घिनौनी इंसान के साथ रोज रात बिताना सहा। सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रही थी, उसके वापस मुड़ने का इंतजार कर रही थी, तुम्हारे पूरे परिवार के सपनों का मेरे हाथों चूर चूर हो जाने का इंतजार कर रही थी। अरे, ये क्या रहस्यमय बात है? तो ये भ्रम नहीं था, वह उस दिन वाकई बार आया था। क्या वह तुम्हें ढूंढने आया था या कुछ और वजह थी? शुओ, तुम एकदम से बेकार, निकम्मे आदमी हो। नहीं, जूनो अभी बहुत गुस्से में है। सीधे टकराव में जाना उसे और ज्यादा उग्र बना देगा। मुझे कोई तरीका सोचना होगा। उसे जलन महसूस करानी होगी। माँ, मैंने फैसला कर लिया है। क्योंकि जूनो का मन पक्का है, तो मैं उसे और परेशान नहीं करूंगी। शिनशिन, कल मैं तुम्हारे उस बेहद अमीर कजिन से मिलने जा रही हूँ। उम्मीद है जूनो को पछतावा नहीं होगा। पिंग पिंग, तुम पागल हो गई हो। तुमने उसके साथ वो सब किया। उसने तुम्हें छुआ है। उसे जिम्मेदारी लेनी ही होगी। दीदी, ये जो साहब तो अभी प्रमोशन पाकर तनख्वाह बढ़ा चुके हैं, हमें तो एक पैसा भी नहीं मिला। ऐसे कैसे छोड़ दे? तुम भूल गई क्या? बैंक में हमारा 1 करोड़ का कर्ज अभी चुकाया नहीं गया है। अगर नहीं चुकाया तो हम सब खत्म हो जाएंगे, पूरा परिवार जेल चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जूनो के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। वो बस अभी गुस्से में है। बस मुझे थोड़ा सा मौका देना है। उसे थोड़ी सी चुनौती महसूस करानी है और वो खुद ही दौड़ता हुआ आएगा मुझसे माफी मांगने और मनाने के लिए। चूंकि तुम्हारा दिमाग साफ हो गया है तो फटाफट निकलो यहाँ से। तुम क्या कह रहे हो? मेरी और ताऊ की शादी में तुम जैसे लालची स्वार्थी लोगों का स्वागत नहीं है। सुरक्षा गार्ड। जूनो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? जूनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जूनो, ताऊ ताऊ, तुम्हारे इस तोहफे का शुक्रिया। इसने मुझे मेरे अतीत से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। अब से जीवन के बाकी पल सिर्फ तुम्हारे साथ हैं। अब मैं घोषणा करता हूँ मेरे बेटे शूनुओ की सुन परिवार की बड़ी बेटी सुन ताओताओं के साथ शादी जारी रहेगी। अपनी औकात देखो, तुम हो क्या चीज। हमारे चेयरमैन की शादी में ऐसी हरकत करने की हिम्मत, सच में जीने का मन नहीं है। हाँ, हमारे चेयरमैन बस एक आदेश दे दे, तुम जैसे छोटे लोगों की जिंदगी भर की उम्मीदें धूल में मिला दे। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। चेयरमैन साहब, वह आदमी है। कौन सा चेयरमैन? शूनुओ, तुम कमीने। हमारा चेन परिवार तुमसे पैर लेगा। ये शूनुओ, ये कमबख्त आदमी सच में सनक में आकर हमें बाहर निकाल दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? कहीं कहीं फिर से पुल के नीचे तो नहीं? तुम औरत, रोने का शर्म भी नहीं आता? रोती रह। जिनजिन बेटी,
तुमने पहले कहा था ना तुम्हारा घर पुराने शहर में है। वो तो देखो, क्या हम कुछ दिन के लिए तुम्हारे यहाँ टिक सकते हैं? आंटी जी, वो अचानक मेरे घर में कुछ काम आ गया है। आज शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। किसी और दिन फिर बात करते हैं। अरे जिनजिन, अरे जिनजिन, जिनजिन, अरे तुम सच में चली जा रही हो? जिनजिन, हाय, जिनजिन। वो जिनजिन, अरे जिनजिन। वह विश्वसनीय नहीं है। जैसे ही हमारी किस्मत खराब हुई, वह तो खरगोश से भी तेज भाग गया। माँ, एक्साइन अभी अभी मेरे साथ आई है। उसे हमें अपने घर रहने देना इतना आसान कैसे लगेगा? और सुनो, अब तुम ये सब बातें करके क्या हासिल करोगी? तुम यह घर का नाश करने वाली, यह सब तुम्हारी ही खराब नजर की वजह से है। तुमने ऐसा आसान फरामोश कुत्ता ढूंढा, नहीं तो क्या हमारा हाल इस बदबूदार जगह में रहने का होता? नहीं माँ, असली मर्द तो वो क्षुनुओ है। उसने पैसे एक्टरों पर उड़ा दिए। हमारे लिए एक पैसा भी नहीं। सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप लीडर है। इतना घमंड क्यों? बस, चलो जल्दी निकलते हैं। यहाँ की बदबू कैसी है? क्या यहाँ कोई रह सकता है? जहर दे रहे हो क्या? चेनपिंग, अगर माँ इस कमरे की बदबू से बीमार पड़ गई तो सब तुम्हारी गलती होगी। मेरी गलती? मेरी और चूनों की जो थोड़ी बहुत बचत थी, वो सब तुम लोगों पर ही तो खर्च हो गई। पैसे कहाँ हैं? हाँ, पैसे मैं मेरे पास अभी कुल मिलाकर बस 2,000 रुपए हैं। बस इस महीने का खाना रहना ठीक हो पाएगा। बर्दाश्त नहीं तो अगले महीने मेरे साथ जेल चलना। वहाँ खाना रहना मुफ्त मिलेगा। हाँ दीदी, तुम्हारे पास तो पैसे है ना? मुझे 200 दे दो, कुछ काम चलाऊंगा। एक आधी चीज मुसीबत से पर आई हुई है और तुझे सिगरेट की पड़ी है। मुझे मार क्यों रहे हो? सिगरेट पीने में क्या बुराई है? अगर बस करो, मैं कुछ सोचता हूँ। ब्रूनो के पुराने सहकर्मी से संपर्क करूंगा। देखते हैं क्या एम कंपनी में इंटरव्यू का कोई मौका मिल सकता है। फिर बाद में देखेंगे। सच कह रहे हो? पापा, मैं पहली बार आपके स्टडी रूम में आई हूँ। क्या यह ड्रेस ज्यादा फॉर्मल तो नहीं है? ठीक है, तो मैं पहले पापा के साथ कुछ पुरानी बातें करती हूँ। अच्छा, तुम मेरा इंतजार करना। पापा, हाँ, बैठो। जी। बेटा, इन सालों में पापा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने बहुत कुछ सहा है। आगे से पापा तुम्हें पूरा मुआवजा देगा। पापा, मैं आपको दोष नहीं देता। असल में मुझे पता है, इतने सालों से आप चुपके से मेरी चिंता करते रहे हैं। आपने मेरा कुछ भी उधार नहीं लिया है। पापा, चलो खुश रहो। अच्छा बेटा, पापा बहुत खुश है। वैसे ये सब आज ही एचआर डिपार्टमेंट ने छांटकर भेजी है। कल तुम मिस्टर मां की जगह इंटरव्यू लेना। इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी के कामकाज को अच्छे से समझ लो, ताकि आगे चलकर ग्रुप की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहो। चेनपिंग, चेन तियानसी, सचमुच ये भूत पीछा नहीं छोड़ते। क्या हुआ? कोई समस्या है? कोई बात नहीं पापा, आप चिंता न मत कीजिए, मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तुम पर भरोसा है। तो मैं अब काम पर लगता हूं। मैं किसी को जाकर संदेश देने भेज देता हूँ। जरूरत नहीं, क्योंकि सामना हो ही गया है।
तो मैं उनसे अच्छी तरह मिल लेता हूं। वाह, यह एम कंपनी भी कितनी बड़ी और शानदार है। यहाँ काम करने पर तो बड़ा नाम हो जाता। बिल्कुल, ये तो एलीट हैं। एलिट हुए तो क्या हुआ, फिर भी तो नौकरी ही कर रहे हैं। जून वो लड़का कहता था कि वो खुद एम कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो दिखता है क्या? अपना मुंह आईने में देख ले, कैसा रूप है उसका। वो भला एम कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में टीम लीडर बन ही जाए तो बहुत है, और हमें नागभौ सिकोड़ कर दिखावा कर रहा था। बिल्कुल बेहुदा। जूनो, वो यहाँ क्या कर रहा है? झूनुओ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पता नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लोर सिर्फ लीडर्स और एचआर के लिए है। तुम भी यहाँ घुसाए? तुम लोग मीटिंग रूम में मेरा इंतजार करो। जी। मैं इंटरव्यू देने आया हूं। बिल्कुल। इंटरव्यू? नहीं, तुम्हें पता है आज किस पोस्ट का इंटरव्यू है? टेक्निकल डिपार्टमेंट हेड। तुम एक छोटे से टीम लीडर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ आने की? हमारा तियांसी इतने साल सरकारी कंपनी में बेकार नहीं गुजारे हैं। रिज्यूमे हो या टेक्निकल स्किल, तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है वो। तो तुम्हें शायद निराशा होगी। मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूं, मैं आज का इंटरव्यू लेने वाला हूं। जूनो, तुम कब बकवास बंद करोगे? मैं तुम्हारे साथ 10 साल से हूँ। तुम्हारी असली हालत मुझे नहीं पता होगी। इतनी छोटी उम्र में बाहर संघर्ष कर रही हो घर की मदद के बिना। तुम्हारे करियर में कभी भी कोई खास तरक्की नहीं होगी। वह सही कह रही है। अगर मैंने उनके पूरे परिवार की बदसूरत सच्चाई नहीं देखी होती, अगर मैंने जिद करके घर से संबंध नहीं तोड़े होते, शायद मैं अब भी वही दयनीय जीव होती जिसका सारा खून चूसा जा रहा होता। मुझे पता है, तुम मुझसे ही शादी करोगे। कल की शादी भी सिर्फ मुझे नर्म दिल बनाने का एक तरीका थी, लेकिन तुम्हें बार बार हमारी थोड़ी थोड़ी बेहतरी में रुकावट नहीं डालनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी बेहतरी में रुकावट डाल रही हूं? मुझसे क्या लेना देना है? तुम ढोंग मत करो। तुमने किसी के जरिए रिश्वत देकर पता लगाया है कि हम यहाँ इंटरव्यू देने आ रहे हैं। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी सीधी बॉस बनूं और तुम्हारी जिंदगी दुश्वार कर दूं। जब मैं ये सुपरवाइजर की पोस्ट हासिल कर लूंगा तो मैं तुम्हें मेरी बहन के लिए पूरी तरह नापात्र साबित कर दूंगा। सर, ये दोनों बहुत घमंडी हैं। आपसे इस तरह बात कर रहे हैं। मैं अभी सिक्योरिटी बुलाता हूँ, इन्हें बाहर निकाल देते हैं। कभी भी हायर नहीं करना। जरूरत नहीं। लियांसी, मैं बहुत नर्वस हूँ। सुना है एम कंपनी का इंटरव्यू बहुत सख्त होता है। आधे से ज्यादा उम्मीदवार रिजेक्ट हो जाते हैं। मैं तो सालों से सेल्स में ही हूँ, टेक्निकल चीजों का। मुझे कुछ भी नहीं आता। अब क्या होगा? दीदी, डर कैसा? क्या तुमने उस श्रीमान झू के पुराने सहकर्मी से बात नहीं कर ली? उसे तो श्रीमान झू से पहले से ही चिढ़ थी। इस बार ये मौका मिला है हमारे जरिए उसे नीचा दिखाने का। वो पूरी ताकत लगा देगा हमारी इंटरव्यू पास कराने में। जब इंटरव्यू पास हो जाएगा हम बन जाएंगे एम कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय। बैंक भी एम कंपनी के मालिक के चेहरे देखकर हमारा कर्ज टाल देगा। फिर तुम सहकर्मी, मैं सुपरवाइजर। छोटा मोटा श्रीमान झू हमारी मुट्ठी में होगा। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। दोनों इंटरव्यू कैंडिडेट, हमारे इंटरव्यूअर का समय सीमित है। उन्होंने विशेष तौर पर आप दोनों की लिखित परीक्षा माफ की है। कृपया मेरे साथ आइए सीधे फाइनल इंटरव्यू के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा दीदी। भगवान भी हमारे साथ है जब हम कामयाब हो जाएंगे। मैं उस श्रीमान झू को ऐसा दिखाऊंगा कि वो हमें छू भी न सके। सर, क्या पूछ सकते हैं? क्या हमारे बॉस को हमारा रिज्यूम इतना शानदार लगा? उन्हें हम पर इतना भरोसा है, इसलिए उन्होंने लिखित परीक्षा माफ की। मेरे साथ आइए, सब पता चल जाएगा। चलिए।
यहाँ इंटरव्यू हो रहा है, आपसे पहले कुछ उम्मीदवार इंटरव्यू दे रहे हैं। अगला राउंड आप दोनों का है, कृपया यहाँ थोड़ा इंतजार करें। तियांसी, तुम्हें क्या लगता है ये इंटरव्यू लेने वाला कौन है? जो कर्मचारी हमें यहाँ लेकर आई थी, उसके आईडी कार्ड पर सीनियर मैनेजर लिखा था, और वो भी सिर्फ इंटरव्यू लेने वाले के लिए रास्ता दिखा रही थी। बात तो साफ है, एम कंपनी जैसी बड़ी कंपनी में जो फाइनल हायरिंग का फैसला ले सकता है वो तो कमाल का ही कोई शख्स होगा, असली क्रीम ऑफ द क्रॉप। दीदी, शायद ये तुम्हारे कॉलेज का कोई प्रशंसक हो। तुम तो पूरे इलाके में मशहूर खूबसूरत लड़की थी। शायद उसने तुमसे चुपके से प्यार किया था, इसलिए हमारा लिखित परीक्षा कैंसिल करवा दिया। हमारी मदद कर रहा है। बकवास बंद करो। मगर मैं सचमुच जानना चाहती हूँ, ये इंटरव्यू लेने वाला आखिर है कौन? चाहे जो भी हो, बस इतना पक्का है कि वो शूनो उस नाकारा बेकार आदमी से 1000 गुना बेहतर होगा। जब इंटरव्यूअर से मिलेंगे तो अच्छा प्रदर्शन करना। वो शूनो को रौंदते हुए ऊपर पहुंच जाएंगे, उससे हमारा सारा काराजा चुकवा लेंगे। अगले उम्मीदवार अंदर आइए। ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? कहीं सुनी हुई सी लगती है। नमस्ते सर, मैम। इंटरव्यूअर को संबोधन। झूनो, तुम कैसे? झूनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम एक तकनीकी टीम का छोटा सा लीडर होकर यहाँ एक्टिंग करने आ गए? एक्टिंग? अगर मैं कहूं कि मैं ही आज का इंटरव्यूअर हूं, सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, बल्कि सभी 72 उम्मीदवारों का भाग्य मेरी एक सोच पर निर्भर है। क्या विश्वास है? अगर मैं चाहूं तो वे पास हो जाएंगे, और अगर मैं न चाहूं तो वे एम कंपनी के गेट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। बस करो, अभी तक ढोंग खत्म नहीं हुआ। कल एम कंपनी के सीईओ बनकर नकली शादी रचाई, वो काफी नहीं थी। आज फिर ये नाटक। तुम मेरी बहन को क्या समझते हो? सिर्फ पैसे की भूखी लड़की। मैंने जो कुछ भी किया वह हमारे लिए ही तो था, और तुम मुझे ऐसा समझते हो? अगर तुमने गलती की है और माफी चाहते हो तो खुद मेहनत करो, कुछ ठोस दिखाओ। बस ये बेकार के नाटक करते रहो। ऐसा करने से तुम मेरी नजरों में और गिर जाओगे। वाह दीदी, बहुत बढ़िया। मुझे तो गुस्सा निकालने का मौका ही चाहिए था। ये लड़का खुद आ गया है, सही मौका है ज्यादा फायदा उठाने का। इसे हमारा सारा कर्ज उतरवा लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं पक्षपात कर रहा हूं तो चलो आज ही इसका अंत करते हैं, पूरी तरह निष्पक्ष और न्याय संगत। लोगों, तुम लोग क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें बता दूं, दिन दहाड़े तुम लोग हाथ मत लगाना। मैं झूनो की मंगेतर हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो वह तुमसे लड़ मरेगा। मंगेतर नहीं, तुम सब क्यों हंस रहे हो? हंसी की क्या बात है? झूठी मंगेतर, तुम दोनों की औकात ही क्या है कि झू परिवार से रिश्ता जोड़ सको? झू परिवार? पैसे वापस करो। इतने दिनों से लोन चुका नहीं, बकाया छोड़े बैठे हो। आज हमें जवाब देना ही होगा। हमारे पास लौटाने के लिए पैसे कहाँ हैं? झूनुओं ने हमारा सब कुछ छीन लिया। घर भी गया, नौकरी भी गई, क्रेडिट कार्ड भी खत्म हो गए। अब दोस्त रिश्तेदार तक हमारा नाम सुनकर रास्ता बदल लेते हैं। हम खुद की हालत ठीक नहीं कर पा रहे। सच में लोन चुकाने के पैसे नहीं हैं। मुझे जाने दो। पैसे नहीं? इतने दिन चूक गए और बस पैसे नहीं? क्या बस यही जवाब है? वैन बांध लो इसे, चलो। जीजाजी, मैं सच में माफी मांगता हूं। पहले हम सब आंखों पर पर्दा पड़ गया था। हमें आपका शोषण नहीं करना चाहिए था, आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी। ये आखिरी मौका है, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। हाँ, झूनो, हमारे 10 साल के रिश्ते को देखते हुए
और आपके मेरे प्रति अटूट प्रेम को देखते हुए आप बस इस लोन को चुका दीजिए, हमें जाने दीजिए। मुझे पता है आपके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है, नहीं तो आप बार बार मेरा ध्यान आकर्षित क्यों करते? बस आप हमारे परिवार को इस मुसीबत से उबार दीजिए। हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। बिल्कुल पहले जैसे। तुम लोगों की इतनी औकात भी है? हम तो एक परिवार हैं, पिछले 10 सालों से हर रात मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोते रहे। तुम्हें इतनी ज्यादा हद तक जाने की क्या जरूरत थी? दीदी, जीजा जी, मुझे नहीं पता आपने किस बड़े आदमी का सहारा लेकर इतने सारे लोग जुटा लिए। कृपया थोड़ी दया दिखाएं। असली इंटरव्यू लेने वाले को बाहर भेजिए, मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए। बस हम पास हो जाएं। एम कंपनी का इंटरव्यू, तो हमें एम कंपनी की क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद बैंक वाले हमारा कर्जा थोड़ा टाल देंगे। उस वक्त हम आपकी इस मेहरबानी को हमेशा याद रखेंगे और आपको एक और मौका देंगे हमारे परिवार में वापस आने का। जीजा जी। क्यूनुओ, मुझे तुम्हारी नीयत का पता है। तुमसे विनती है, हमारी इस बार मदद कर दो। हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। अंधे हो गए हो क्या तुम? अभी भी यहाँ बेकार की उम्मीदें लगाए बैठे हो। श्रीमान झू, ये लोग आपको पहचानते तक नहीं। आप इनकी बातों पर ध्यान न दें। श्रीमान झू। वह जो कुछ भी कहता रहा है सब सच था। वह सच में एम कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए हैं और सच में संतावताओं से शादी कर ली है। सुन लो तुम लोग, श्रीमान झू सिर्फ आज के इंटरव्यूअर ही नहीं है, बल्कि एम कंपनी के मौजूदा प्रेसिडेंट भी है और उनके पिता चेयरमैन शू जियानवेन ने खुद उन्हें सपोर्ट किया है। आज पूरी एम कंपनी श्रीमान झू के इशारों पर चलती है। श्रीमान झू प्रेसिडेंट, ये हो ही नहीं सकता। ये तो बस एक टेक्निकल लीडर एम कंपनी का प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? तुम जैसे लालची, स्वार्थी, नालायक लोगों को एम कंपनी कभी नौकरी नहीं देगी। आदेश दो, आज से समूह और सभी सहयोगी कंपनियां जिनपिंग को कभी नौकरी नहीं देंगी। चिंटियान सीआई को भी। मैं चाहता हूं कि इन दोनों को इस शहर में 3000 रुपए महीने की नौकरी भी न मिले। जूनुओ, मैं गलत था। मैं सच में गलत था। मुझे अपने परिवार के लिए तुमसे लगातार मांगते रहना नहीं चाहिए था। माफ करो, मैं तुमसे जिंदगी प्यार करूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। मैं अभी उन दोनों से अपना रिश्ता तोड़ देता हूं। कृपया जूनुओ, मुझे मत छोड़ो। चिनपिंग, ये बेशर्म, अब तुम झूनुओं के पैर पकड़ रहे हो। अपने ही भाई की परवाह नहीं। मैं चुप रहो, यह सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। अगर तुम और माँ लालची नहीं होते, मुझे लगातार नहीं दबाते, तो आज हम यह हालात में नहीं होते। जूनुओ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? जूनुओ। नहीं नहीं। मुझे तुम्हारे इस लालची, स्वार्थी, झूठे प्यार की जरूरत नहीं है। जब तुम लोगों ने मुझे गुलाम समझकर मेरा खून चूसना शुरू किया, मुझे इंसान नहीं समझा, तभी सब खत्म हो गया था। और सुनो, ताऊ ताऊ वाकई मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं भी उसे एक खुशहाल जीवन देना चाहता हूं, एक अच्छे पति की भूमिका निभाना चाहता हूं। जूनुओ। ले जाओ इसे, अदालत में जाकर बात करना। यहां आंखें छुपाने की जरूरत नहीं। चलो। प्यारी जान, मालदीव की हनीमून योजना मैंने तैयार कर ली है। तुम कब वापस आ रहे हो?
अगले इंटरव्यू पर्सनल डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर को संभालने दूंगा। मैं अभी वापस आऊं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। प्यारी, मैं आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जूनो मुझसे ऐसा नहीं कर सकता। उसकी गलती होगी, सिर्फ गलती होगी। सुनो है, उसने जूनो को बहकाया है। उसकी बच्चेदानी में जूनो का बीज पल रहा है। इसीलिए जूनो मेरे साथ इतना बेरहम बना हुआ है। इसीलिए उसने मुझे त्याग दिया। वो सुनता होता, वो औरत, मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगी। दीदी, दीदी, चिल्लाओ मत। सुनो मेरी बात, अभी शोर मचाने का वक्त नहीं है। हमें तुरंत अदालत में घसीटे जाने वाले हैं। अगर अभी कुछ नहीं सोचा तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। मुझे जूनो से मिलना है। मुझे वो औरत ढूंढनी है। शांत रहो, फिर शोर मचाया तो देख लेना। छोड़ो मुझे। तुम लोग पागल हो गए हो। भागो। रुक जाओ। आखिरकार छुटकारा मिल गया। दीदी, अब हम क्या करें? पुलिस वाले जरूर हमें पकड़ने आएंगे। मां, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डराओ मत। दीदी, मां को तुरंत हॉस्पिटल ले चलो, देर हो जाएगी। कौन सा हॉस्पिटल? हमारे पास अभी एक ऐसा भी नहीं है। बाहर बैंक वाले भी हैं और जूनो के आदमी भी हमारे पीछे पड़े हैं। शायद बाहर कदम रखते ही पकड़े जाएंगे। ये सब तुम्हारी करतूत है। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया। मुझे बीमारी है और मैं इलाज नहीं करवा सकती। मुझे परवाह नहीं। मुझे हाई क्लास ओल्ड एज होम जाना है इस बदबूदार जगह में। मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकती। मां, हमारे पास कॉन्वेंसेंट होम जाने के लिए पैसे कहाँ है? यहाँ छिपे रहना ही काफी है। हाँ माँ, हम खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे। क्या तुम शोर मचाना बंद कर सकती हो? मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने मेहनत से तुम्हें पाला पोसा और अब मैं बीमार हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? नालायक बच्चे, तुम्हें पाल पोस कर बेकार गया। माँ, बस करो। मेरे पास एक तरीका है जूनू से पैसे वापस लेने का, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर हम पकड़े गए तो सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। सच में? पहले क्यों नहीं बताया? क्या देख रहे हो? चलो, जल्दी चलो। बस यही तो चाहिए था। अगर तुम यहाँ साइन कर दो तो हम एक परिवार बन जाएंगे। आगे चलकर हमारे घर का दिन बहुत खुशहाल होगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? जूनू, नहीं नहीं। तुम्हारा लालची, स्वार्थी, झूठा प्यार मुझे नहीं चाहिए। जूनू, तुम्हें यह अधिकार कैसे मिला कि तुम एकदम बदल गए? पहले मेरी हर बात मानते थे और आज सुनताओ ताओ को लाड कर रहे हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारा बच्चा ले रही है। अगर वह बच्चे से तुम्हें बांध सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। जब मैं तुम्हारा बच्चा ले लूंगी तो चैन परिवार का कर्ज और मैं जो कुछ भी चाहती हूँ वह सब वापस मिल जाएगा। तुम्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। बिंग बिंग बेटा, मुझे लगता है इस बार वह सच में गुस्सा है। हमें कोई तरीका निकालना ही होगा। मेरी बात सुनो, बच्चा पैदा करो, फिर वह हमें नकार नहीं पाएगा।
और पैसा भी खुद ब खुद हमारे हाथ में आ जाएगा। बेटा, इतनी जरूरत क्या है? वह तो बस एक भक्त है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा मनाओगे तो फिर पैसे देने को तैयार हो जाएगा। बच्चे से बांधने की क्या जरूरत? तुझे कुछ पता नहीं। सुन मेरी बात, मर्द का दिल कभी भी बदल सकता है। जूनो हमेशा हमारी हर बात मानता आया है, लेकिन इस बार इतना गुस्सा दिखा रहा है, इसलिए बैकअप प्लान रखना जरूरी है। चेन परिवार के लिए तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। हाँ। गुस्सा मत करो, ठीक है? मैंने सोच लिया है, हम एक बच्चा पैदा करेंगे। हेलो डॉक्टर ली, कल के लिए मेरा टेस्ट ट्यूब बेबी सर्जरी का अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। हाँ, मैं सुबह ही पहुंच जाऊंगी। डॉक्टर ली के यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। यह मेरा स्पर्म स्टोरेज प्रमाण पत्र है। जी श्रीमती चेन, डॉक्टर ली आपका क्लिनिक में इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। जूनो, तुमने मुझसे और चेन परिवार से जो कुछ भी लिया है, मैं इस बच्चे के जरिए वह सब वापस ले लूंगी। तुम लोग देख लेना। हमारे दोनों परिवार अब गहरा सहयोग शुरू करने वाले हैं, लेकिन कई निदेशक अपने फायदे के लिए हैं और बहुत विरोध कर रहे हैं। क्या हुआ? ससुर जी नहीं संभाल पाए? हमारे पापा से कैसे तुलना कर सकते हैं? उनके पास शेयर कम है। एक तरफा फैसले नहीं ले सकते। चाचाताऊ गुटों में बंटे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। यह मामला दोनों परिवारों ने महीनों से आगे बढ़ाया है। उनकी मनमानी चलने वाली नहीं है। 2 दिन बाद ही शेयर धारकों की बैठक है। तुम्हें अच्छी तैयारी करनी होगी। उन्हें मनाने की कोशिश करो, किसी भी तरह की कमजोरी मत छोड़ना। मालूम है, कोई समस्या नहीं आएगी। सुम ग्रुप के सभी निदेशकों की विस्तृत जानकारी जुटाओ। जी श्रीमान जू। हम पापा, मेरी एक नियमित मेडिकल जांच है। तुम और ताओ ताओ मेरे साथ चलो। ठीक है। गाड़ी तैयार करो। श्रीमान झू, मैडम, मेडिकल चेकअप की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। मैं आप सबको जांच वार्ड तक ले चलता हूं। कृपया आगे बढ़िए। जी। चेन पिंग, वह यहां क्या कर रही है? अरे, वो मरीज सुबह टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया के लिए बुक की गई थी। अभी अभी प्रक्रिया पूरी हुई है। टेस्ट ट्यूब बेबी। प्यारे, तुमने अभी अभी उसे छोड़ा है और वह तुरंत टेस्ट ट्यूब करवाने आ गई। शायद तुम्हारे पहले के किसी संपर्क का नतीजा है। सावधान रहो, वह कोई मौका न पकड़ ले। श्रीमान झू, मैडम, चिंता मत करो। मैं तुरंत उसकी आगे की दवाइयां बदलवा देता हूं। वो गर्भवती नहीं हो पाएगी। नहीं आने दूंगा। जरूरत नहीं। मेरी चीजें वह छीन नहीं सकती। तुम्हारा मतलब है? चलो, पापा जरूर बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। चलो। दीदी, तुम होश में आ गई? हाँ दीदी, वो ऑपरेशन सफल रहा? क्या गर्भ ठहर सकता है? बहुत बढ़िया दीदी, यहां तक कि भगवान भी हमारे साथ है। जब तुम शेयरधारकों की बैठक में गर्भवती होने की घोषणा करोगी, तो ये झूठ साहब चाहे ना चाहे
मानने पर मजबूर हो जाएगा। पहले इतनी खुशी मत मनाओ। पूरी तरह पता लगा लिया? वह डायरेक्टर जिसने ऑपरेशन के पैसे दिए, आखिर उसकी क्या पृष्ठभूमि है? पता चल गया है दीदी, ये शख्स सन ग्रुप के डायरेक्टर्स में से एक है। सुनने में आया है कि इस झूनुओं से उसकी बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, झू और सन परिवारों की मुख्य शाखाओं की शादी ने वाकई बहुत से लोगों के हितों पर चोट की है। ये सुन साहब इस वक्त तुम्हारे पास आया है ताकि तुम झूनुओं की संतान को गर्भ में धारण कर सको। फिर शेयरधारकों की बैठक में निजी चरित्र के आधार पर उसे घेरा जा सके। दोनों परिवारों के बुजुर्गों को उसे हटाने पर मजबूर करें। अपने हितों को बचाने का एक तरीका है। तो ऐसा कहा जाए तो वह भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। तो हमें फिर भी सतर्क रहना चाहिए और कुछ और तैयारियां करनी चाहिए। और जूनो का क्या? शेयरधारकों की बैठक होने वाली है। उसने हाल में कोई हरकत की है? बिल्कुल शांत है। मेरा अनुमान है शायद अभी सुन ताओ ताओ उस औरत से शादी करके अभी नए जोड़े की मिठास भोग रहा होगा। ये दोनों नीच। सुश्री सुन ताओ ताओ, यह औरत इतने सालों से मेरे आसपास छिपी रही। मैं उसे अपनी सहेली समझती थी और उसने मुझे मूर्ख बनाया। हाँ, वो सुश्री सुन ताओ ताओ बस एक औरत है जिसका काम है दूसरों के पुरुषों को चुराना, है ना? तुम गुस्सा मत करो, उस जैसी नीच औरत से तुलना मत करो। उसकी मौत भी बुरी होगी। शांत हो जाओ। और श्रीमान जूनो, वह भी बहुत क्रूर है। हमारे चेन परिवार को जड़ से मिटा देना चाहता है। हमें चूहों की तरह इधर उधर भागने पर मजबूर कर दिया। एक पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो रहा। ऐसी जिंदगी मैं एक दिन भी और नहीं जी सकती। मैं श्रीमान जूनो से सीधे सवाल करूंगी। मैं उसकी बच्चे की मां बनने वाली हूं। आखिरकार वह मुझे चुनेगा या फिर उस सुश्री सुनताओ ताओ को? दीदी, क्या होगा अगर ये श्रीमान झूनो दोनों कंपनियों के लिए पैसे के लिए हमें मानने से ही इनकार कर दे? तेरे पेट के इस बच्चे को नहीं चाहेगा तो तू क्या करेगी? अगर मुझे चैन से रहने नहीं देंगे तो किसी को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। अगर उसने हमें और बच्चे को नहीं स्वीकारा तो मैं सब कुछ सार्वजनिक कर दूंगी। उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। उसे कंगाल बना दूंगी। कृपया सभी स्क्रीन पर ध्यान दें। संसाधन आवंटन और बाजार अनुसंधान के बारे में मैंने विस्तृत विश्लेषण तैयार किया है। आप सभी ध्यान से सुन सकते हैं। इसमें वित्तीय वर्ष की समग्र प्रगति और रिपोर्ट शामिल है। विकास और रिपोर्ट, मर्जर के संबंध में लाभ वितरण। यह सिद्धांत मुख्य रूप से इतना ही है। अगर किसी की कोई बात कहनी हो तो बोल सकते हैं। श्रीमान झू, आपकी योजना बहुत व्यापक है। संसाधनों के एकीकरण के बाद इस साल हमारा लाभांश शायद दोगुना हो जाएगा। पहले तो मुझे डर था कि हम पिछड़ जाएंगे, लेकिन अब देख रहा हूं कि हम सबके हित सुरक्षित रहेंगे। मैं मर्जर का पूरा समर्थन करता हूं। अच्छा, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो अब मर्जर प्रस्ताव पर मतदान करते हैं। रुकिए, वाह, इतनी कम उम्र में इतनी सफलता। आखिरकार यह बूढ़ा लोमड़ी बाहर आ ही गया। श्रीमान झू इतने युवा है। आपकी नीतियां तर्क संगत लगती हैं, लेकिन आप नजरअंदाज कर रहे हैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात, नैतिक चरित्र। दागदार चरित्र वाला व्यक्ति संभालने के काबिल नहीं। झू ग्रुप। निदेशक लिन, खाना तो गलत खा सकते हो, लेकिन बातें गलत नहीं बोल सकते। मेरे नैतिक चरित्र में क्या समस्या है? हाँ, क्या कोई समस्या है? खुद देख लो, सब स्पष्ट हो जाएगा। श्रीमान झू, तुमने उस दिन मुझे जबरदस्ती की थी।
और बाद में हमारे चेन परिवार को तबाह करने पर तुले रहे। अब मैं तुम्हारा बच्चा पाल रही हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। तुम्हें उस दिन के किए की सजा दिलवाऊंगी। चिनपिंग, यह तुम्हारी खुद की मांगी हुई मौत है। बाद में मुझे दोष मत देना। नैतिकता में कमी वाला व्यक्ति कंपनी नहीं चला सकता। अगर ये बात फैल गई तो शू कंपनी के शेयर गिर जाएंगे। हमारे फायदे की रक्षा कौन करेगा? तो क्या करें? या तो सुश्री चेन से शादी करके जिम्मेदारी लो या फिर इस्तीफा दे दो। जिम्मेदारी से भागने वाले नेता को स्वीकार नहीं करेंगे। सज्जनों, श्रीमान झू मानो चुपचाप स्वीकार रहे हैं। उसे दोनों समूहों का प्रबंधन करने का कोई अधिकार नहीं है। आज उसने सुश्री चेन के साथ धोखा किया और उन्हें त्याग दिया। कल वह हमारे शेयर धारकों के हितों की परवाह किए बिना जोखिम भरे फैसले ले सकता है। श्रीमान झू, मैं भी मामला बड़ा नहीं करना चाहती। बस तुम मुझसे शादी कर लो और हमारे चेन परिवार को पर्याप्त मुआवजा दे दो तो मैं तुम पर की गई जबरदस्ती के मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। शांति से बच्चे को जन्म दूंगी। श्रीमान झू सुनो, ये तो हमारे यहां बैठे हर निदेशक से भी ज्यादा समझदार निकली। तुमने पत्नी और बच्चे को छोड़कर ये सब किया, फिर भी ये तुम्हारे लौटने का इंतजार करने को तैयार है। क्या तुम्हारी अंतरात्मा को दर्द नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। तुम चेयरमैन साहब, उन पर विश्वास करें। थोड़ा इंतजार करिए सब, मैं आता हूं। तुम्हारी प्रेगनेंसी 1 महीने से भी कम की होगी, है ना? लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं कंपनी में ही रह रहा हूं, सबके साथ हूं, बस इस मर्जर की मुश्किलों से निपटने के लिए। सब गवाही दे सकते हैं। हाँ, तुमने अभी कहा मैंने जबरदस्ती की, तो तुम ही बताओ मैंने किस वक्त, किस जगह तुम पर जबरदस्ती की? ऐसा काम करने के बाद भी तुम्हें मेरे सामने आने की हिम्मत हो रही है? मुझे कैसे याद रहेगा? सुन लीजिए सभी शेयरधारकों, साफ सुन लीजिए। चेहरा देखकर इंसान नहीं पहचाना जा सकता। ये आदमी साफ तौर पर मेरी बहन को तड़पाकर छोड़ना चाहता है। ऐसे बेवफा आदमी पर हम भरोसा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? ये रहा सबूत। ये पिछले दिनों श्रीमान झू और सुश्री चेन की अंतरंग तस्वीरें हैं। इन पर तारीख साफ लिखी है। ये साबित करने के लिए काफी है कि श्रीमान झू नहीं, वो हमेशा झूठ बोलते रहे। क्या सच में श्रीमान झू और ये सुश्री चेन के बीच कोई गुप्त संबंध है? देखो ये तस्वीरें नकली नहीं लगती। अगर सच है तो नैतिकता तो बिल्कुल गिरी हुई है। हमें मर्जर और नियंत्रण के मामले पर दोबारा सोचना होगा। क्योंकि उनके पास सबूत है, हमें भी किसी को कोई मौका नहीं देना चाहिए। सुश्री सुन, कृपया वो सामने लाइए। सभी निदेशक महोदय, ये चेन पिंग के हाल ही में टेस्ट ट्यूब बेबी सर्जरी बुक कराने के सारे कागजात हैं। उनकी प्रेगनेंसी की गणना की जाए तो सर्जरी बुक कराने की तारीख से बिल्कुल मेल खाता है। उन्होंने गर्भधारण का झूठा आरोप लगाया क्योंकि उन्होंने पहले से ही मेरे पति के स्पर्म सुरक्षित रखे हुए थे ताकि मौका देखकर झूठा आरोप लगा सकें और ब्लैकमेल कर सकें। ये नहीं हो सकता। ये जाली है, नकली है। श्रीमान झू, आपने अपनी नैतिकता के मुद्दे को छिपाने के लिए जानबूझकर नकली सबूत बनाए हैं। आप तो साफ तौर पर अपराध बोध से ग्रस्त हैं। मेरे पास और भी सबूत है। उसने कंपनी के पैसे कम करके सन ग्रुप के कर्ज चुकाए हैं। वो किसी के फायदे की बात नहीं कर रहा, बस अपनी स्वार्थ पूर्ति कर रहा है। वो दोनों कंपनियों पर कब्जा करना चाहता है। क्या सच में झू साहब ने फंड्स का दुरुपयोग किया है? टेस्ट ट्यूब बेबी का झूठा आरोप, विरोधियों को दबाना, सच क्या है? इस पूरे मामले में झूठ कौन बोल रहा है? झू नुओ, सोचा नहीं था तुम्हारे पास सच में चेन पिंग के ऑपरेशन के सबूत होंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं पानी और गंदा कर दूंगा, कोई साफ नहीं निकलेगा। झू नुओ कैसा इंसान है, अब आप सबकी आंखें खुल गई होंगी। वह एक चरित्रहीन, दोहरी मानसिकता वाला नीच इंसान है। उसे तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए, नहीं तो हम सभी शेयर धारकों की हिस्सेदारी को वो धीरे धीरे खत्म कर देगा। झू साहब, आज आपको हमें जवाब देना ही होगा। हाँ, जवाब देना ही होगा। डायरेक्टर लिन, चूंकि आप इतने न्याय के पक्षधर हैं, तो आज मैं सबको दिखाता हूँ कि इस न्याय की हकीकत क्या है। तुम क्या करने जा रहे हो? बस तुम्हारी थोड़ी मदद करने आया हूँ। बस तुम ये कहते रहना कि बच्चा उसी का है। मैं मदद करूंगा,
वो मानने को मजबूर होगा। मैं तुम्हारा करोड़ों का कर्ज चुका दूंगा और तुम दोनों भाई बहन को कंपनी में नौकरी दिलवा दूंगा। डायरेक्टर लिन, वादा निभाना होगा। हम आपकी हर बात मानेंगे। बस झू नुओं को गिरा दो। जब मैं सत्ता में आऊंगा तुम्हारा फायदा भी नहीं भूलूंगा। श्रीमान लिन, सबूत साफ साफ मौजूद है। अब कुछ कहना है? ये झूठ है, ये सब झूठ है। क्या तुमने उसके साथ मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची? पुलिस अधिकारी महोदय, ये श्रीमान लिन द्वारा कंपनी के फंड का दुरुपयोग करके चेन पिंग के टेस्ट ट्यूब बेबी के खर्चे चुकाने और बाहरी ताकतों को पैसे ट्रांसफर करने के सबूत हैं। नकली सबूत बनाकर सत्ता हथियाने के दस्तावेज भी हैं। कृपया कानून के मुताबिक जांच करें। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। लिन जियाचे, कृपया हमारे साथ चलिए। जांच के लिए आपको थाने आना होगा। अरे नहीं, सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये सब इन लोगों की साजिश है। पुलिस साहब, आपको मेरा न्याय करना चाहिए। सबको ले चलो। देखा, यही शख्स पीछे से खेल रहा था। श्रीमान झू और सुश्री उनकी वजह से पता चला, नहीं तो हम सब अंधेरे में ही रह जाते। इसकी चालबाजियों से अनजान। हम झू का समर्थन करते हैं। लिन को सख्त सजा मिले। हम झू का समर्थन करते हैं। लिन को सख्त सजा मिले। हाँ, श्रीमान झू का समर्थन, लिन डायरेक्टर को सजा। सभी सदस्यों, लिन जियाचिंग ने बाहरी ताकतों से हाथ मिलाकर सत्ता हथियाने की कोशिश की, कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया। आज से उनके सभी पदों से उन्हें हटाया जाता है, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है और पुलिस जांच के लिए सौंपी जाती है। इसके अलावा झू और सुन समूहों के विलय प्रस्ताव पर अब अंतिम मतदान होगा। सहमति देने वाले कृपया हाथ उठाएं। ठीक है, सबकी सहमति है। आज से झू और सुन परिवारों का विलय शुरू। श्रीमती झू नुओं को संयुक्त अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। वो विलय के बाद के सभी मामलों की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी। ये साबित करो कि ये सब तुम दोनों ने नहीं किया। झू नुओ, मुझे माफ कर दो। यह सब लिन चेयरमैन ने मुझे मजबूर किया था। यह सब मेरी मां की साजिश थी। मैं तुम्हें जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक बार माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। बस बच्चा मासूम है। वह पहले ही पिता खो चुका है, अब उसे मां भी नहीं खोनी चाहिए। तुम्हें इतना यकीन है कि यह बच्चा मेरा है? बिल्कुल। स्पर्म तुम्हारा था तो बच्चा भी तुम्हारा ही है। चेन पिंग, अब तक भी तुम इतने घमंडी हो? तुम्हें लगता था मुझे तुम्हारी साजिश का पता नहीं चलेगा? मैं बस बैठी रहूंगी? तुम क्या कहना चाहती हो? पूरे ईस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा अस्पताल है जहां हमारे परिवारों की हिस्सेदारी न हो? तुम्हारा बैकअप प्लान मैंने उसे बहुत पहले ही बदल दिया था। मैं तुम्हें बता दूं, यह बच्चा मेरा बिल्कुल नहीं है और तुम अपना ख्याल रखना। यह नहीं हो सकता। तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं। चूंकि सब कुछ साफ हो चुका है, अब तुरंत हमारे साथ चलो। वापस जाकर जांच में सहयोग करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम झूठ बोल रहे हो। झू नुओ, तुम झूठ बोल रहे हो। बच्चा तुम्हारा ही है। तुम बस मुझसे पूरी तरह छुटकारा पाना चाहते हो, इसीलिए यह झूठ गढ़कर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं मर भी जाऊं, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। चेन पिंग, अब तक भी तुम खुद को धोखा दे रहे हो। झूनुओं ने तुम्हारे चेन परिवार की पूरे 10 साल सेवा की, दिल से, सच्चे प्यार से, और तुम
इन 10 सालों में मुझसे ठंडे, दूर, अनिश्चित बने रहे। लेकिन जब मैंने शादी की गाड़ी और दहेज तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से जुटाकर तुम्हारे चेन परिवार की सारी इच्छाएं पूरी कर दी, तब तुमने अचानक ही रंग बदल लिया। कहने लगे कि बच्चा चाहिए। कुछ दिन पहले ही दहेज और शादी के घर को लेकर झगड़ा हुआ था। चेन पिंग चुपके चुपके मेरा स्पर्म स्टोर करने लगा। शायद आगे चलकर बच्चे के जरिए मुझ पर दबाव बनाना चाहता था। बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। तुम सच में सोचते हो कि मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैं तुम्हारी कठपुतली बना रहूंगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी मर्जी से नहीं हुआ। सब मेरी माँ, सब वांग शिवयिंग ने मुझे मजबूर किया। उसे डर था कि तुम हमारे नियंत्रण से बाहर निकल जाओगे। उसे डर था कि तुम सफल हो जाओगे और हमें छोड़ दोगे, इसलिए उसने मुझे बच्चा चाहने के बहाने चुपके से तुम्हारा स्पर्म इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया। तुम कहती हो बच्चा पाने की बात दबाव में कहलवाई गई थी। टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने का फैसला तुम्हें किसने मजबूर किया? मैं। बोलो ना, क्योंकि तुम्हें अभी भी उम्मीद की किरण दिख रही है। तो आज मैं तुम्हें साफ साफ बता दूंगा, जिस दिन तुमने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया करवाई थी, मैं भी अस्पताल में थी। हमने अपनी आंखों से देखा तुम ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, यहाँ तक कि तुम्हारी मुख्य डॉक्टर हमारी कंपनी की कर्मचारी है। तुम्हें पहले से पता था? पर अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे अपना बच्चा क्यों पैदा करने दिया? क्योंकि इस बच्चे का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ एक बच्चा है, बस। नहीं, मैं नहीं मानती। बच्चा तुम्हारा ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। श्रीमान झू, आप निश्चित रहें। प्रारंभिक जांच के बाद चेन पिंग और उसके भाई बहन पर धोखाधड़ी, झगड़ा करने और परेशानी फैलाने जैसे कई आरोप लगे हैं। सबूत पक्के हैं। ये स्पष्ट नहीं कि इसे धोखाधड़ी माने या शादी के नाम पर धोखा, लेकिन इस बार उन्हें जेल में 10 साल से ज्यादा रहना पड़ेगा। वे निश्चित रूप से आपको फिर परेशान नहीं कर पाएंगे। आज के बाद आप और हम आसमान और जमीन जितने अलग होंगे, हमारे बीच फिर कोई मेलजोल नहीं होगा। सुश्री सुन, एक अंधेरे कोने में एक शक्की शख्स मिला है। ठीक है, समझ गई। श्रीमान झू, हमने एक कोने में एक औरत को देखा, चोरी छिपे, शक के घेरे में। हमने उसे पकड़ लिया है और पूछताछ के लिए ले आए हैं। माँ, जल्दी हमें बचाओ। अरे, सब देखो, पुलिस वाले बेकसूर लोगों को पकड़ रहे हैं। ये क्या न्याय है? बेकसूरों को पकड़ना। श्रीमान झू, ये महिला लगता है चेन पिंग और उसके भाई के मामले से हुई है। क्या आप चाहेंगे कि इसे भी पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ की जाए? पुलिस अधिकारी साहब, इस औरत का नाम वांग जियोयिंग है। यही वह है जिसने चेन पिंग और उसके भाई को बताया। यही इस सारे झगड़े और उपद्रव की जड़ है। धन्यवाद। हम इसकी पूरी जांच करेंगे। कोई भी शामिल व्यक्ति नहीं बचेगा। आपको और श्रीमान झू को पूरा जवाब देंगे। अरे भाइयों, सब देखो, चलो, पुलिस वाले जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। हथकड़ी लगाओ। चेन परिवार के तीनों सदस्य कई आरोपों में जेल भेज दिए गए। उन्हें उनकी सजा मिल गई। निदेशक लिन और उससे जुड़े बाहरी तत्वों को पूरी तरह से पकड़ लिया गया। सभी आरोपी गिरफ्तार। हमारे दोनों समूहों का अधिकार छीनने का संकट भी अब पूरी तरह से खत्म हो गया है।
प्यारे, हाँ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। बोलो। बताऊंगी, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, तुम्हें माननी होगी। अब से घर का सारा काम तुम करोगे, आलस नहीं करोगे। ठीक है, एक नहीं 10, 100 शर्तें भी मान लूंगा। बस बता दो, बोलो ना। बताएगी या नहीं? अगर नहीं बताओगी तो मैं। अच्छा, ठहरो, मजाक बंद करो। मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या कहा तुमने? मतलब मैं पापा बनने वाला हूं? वाह, सुन रहे हो तुम दोनों? मैं पापा बनने वाला हूं, पिता बन रहा हूं। धीरे धीरे। भाई, मैं पापा बनने वाला हूं, पता है? मैं पापा बनने वाला हूं यार। मैं पापा बनने वाला हूं, अब्बू बन रहा हूं यार, अब्बू बन रहा हूं। मैं पापा बनने वाला हूं।